कश्यप की अध्यक्षता में अनेक ऋषि मुनि सरस्वती नदी के तट पर एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। यह यज्ञ पूरे संसार के कल्याण के लिए आयोजित किया गया था। यज्ञ के दौरान ऋषियों के मन में एक महत्वपूर्ण सवाल उठा। ऋषियों ने विचार किया, त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से वह कौन है जो तीनों गुणों से परे है? इस यज्ञ का फल किस देवता को अर्पित किया जाना चाहिए जो सबसे अधिक सात्विक हो और भक्तों की प्रार्थनाओं को सबसे जल्दी स्वीकार करता हो? इस कठिन प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए सप्तर्षियों ने महर्षि भृगु को चुना। भृगु मुनि अत्यंत विद्वान और ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा क्रोधी भी माना जाता था। कहा जाता है कि उनके पैर के तलवे में एक अतिरिक्त नेत्र था जिसे उनके ज्ञान के अहंकार का प्रतीक माना जाता है। ऋषियों के आदेश पर भृगु मुनि ने तीनों लोकों में जाकर त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। सबसे पहले भृगु मुनि पहुंचे सत्यलोक, अपने पिता और सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास। भगवान ब्रह्मा वेदों की चर्चा में लीन थे। भृगु मुनि के आगमन पर ब्रह्मा जी ने न उन्हें प्रणाम किया, न ही कोई स्तुति की। भृगु मुनि कुछ बोले नहीं, पर उनकी आंखों में क्रोध स्पष्ट झलक रहा था। वे समझ गए कि यहां रजोगुण का प्रभाव अभी भी शेष है। इसके बाद भृगु मुनि पहुंचे कैलाश पर्वत, भगवान शिव की परीक्षा लें। उस समय भगवान शिव देवी पार्वती के साथ एकांत में संवाद कर रहे थे। अचानक वहां विघ्न पड़ा। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलने को था। स्थिति भयावह हो सकती थी, लेकिन देवी पार्वती उनके चरणों में गिर पड़ी और इस प्रकार एक महापाप टल गया। अंततः भृगु मुनि पहुंचे वैकुंठ धाम, जहां शांति स्वयं श्वास लेती है। वहां न अहंकार था, न क्रोध, केवल सात्विक ऊर्जा का विस्तार था। शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे और देवी लक्ष्मी प्रेम पूर्वक उनके चरण दबा रही थी। भृगु मुनि के आगमन पर भी भगवान विष्णु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह उनकी लीला थी। किंतु ब्रह्मा और शिव से मिले अनुभवों ने भृगु मुनि के भीतर पहले ही क्रोध भर दिया था। अब उनका धैर्य समाप्त हो चुका था। अहंकार में आकर भृगु मुनि ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर लात मार दी। वही वक्षस्थल जहां स्वयं देवी लक्ष्मी का वास है, पूरे ब्रह्मांड का पालन करने वाले भृगु मुनि के चरणों में प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा, हे महर्षि, मेरे वक्ष कठोर हैं, पर आपके चरण कोमल, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? ये कहते हुए भगवान विष्णु ने भृगु मुनि के चरण सहलाए और उनके अहंकार रूपी नेत्र को बंद कर दिया। क्षण भर में भृगु मुनि का अहंकार नष्ट हो गया। वे नतमस्तक होकर बोले, देवों में केवल भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ हैं। वही शांति और मोक्ष के दाता हैं। भृगु मुनि की परीक्षा से भगवान विष्णु की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई थी, पर उसी क्षण एक नई दैवीय लीला का आरंभ भी हो गया। भगवान विष्णु का वक्षस्थल, जो देवी लक्ष्मी का निजी निवास है, उस पर किया गया प्रहार लक्ष्मी जी को गहराई से आहत कर गया। यह केवल भगवान का नहीं, बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी के सम्मान पर आघात था। दुख और क्रोध से भरकर देवी लक्ष्मी ने कहा, जहां मेरे सम्मान की रक्षा न हो, वहां मैं नहीं रह सकती। यह कहकर देवी लक्ष्मी ने वैकुंठ का त्याग कर दिया। वे पृथ्वी पर करवीरपुर अर्थात आज के कोल्हापुर पहुंची और वहां कठोर तपस्या में लीन हो गए। लक्ष्मी के बिना वैकुंठ, जो समृद्धि और सौभाग्य का धाम था, अब सूना और श्रीहीन हो गया। पत्नी के बिना भगवान विष्णु भी अधूरे थे। लक्ष्मी के वियोग ने उन्हें अत्यंत व्याकुल कर